कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का मास्टरमाइंड विकास दुबे घटना के 2 दिन बाद भी अब तक फरार है। पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार छापेमारी की जा रही है। इस बीच पुलिस ने विकास दुबे पर इनाम की राशि भी बढ़ा दी है। उस पर अब 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख का इनाम रखा गया है। इसके अलावा बाकी 18 आरोपियों पर भी 25-25 हजार का इनाम रखा गया है। खबर है कि अब गैंगस्टर विकास दुबे की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। साथ ही सरकार उसके बैंक खातों को भी सीज करेगी। कानपुर आईजी जोन मोहित अग्रवाल ने कहा कि विकास दुबे की जो भी संपत्ति है उसे उसने अवैध कमाई और अपराध के जरिए बनाया है, जिसे अब जब्त किया जाएगा। संपत्ति में मकान से लेकर गाड़ियां तक शामिल हैं। इस बीच खबर यह भी है कि विकास दुबे कोर्ट में सरेंडर भी कर सकता है, जिसको लेकर पुलिस महकमा सतर्क है। विकास दुबे के नेपाल भागने की भी आशंका है, जिसे लेकर सीमा पर पुलिस अलर्ट है। खासकर लखीमपुर खीरी से लगी नेपाल सीमा पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और कानपुर से हमारे साथ मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। मानस, आखिर कितनी संपत्ति है, कहां कहां पर प्रॉपर्टी है जो कि सब जब्त किया जाएगा? देखिए, कानपुर का जो इलाका जहां पर हम खड़े हुए, ये बिकरू गांव, इसके आसपास से लेकर के और कानपुर के शहर तक तमाम संपत्तियां हैं। न केवल विकास दुबे के नाम, इनके परिवार, इसके परिवार के लोगों के नाम पर भी है। ये जो आप पीछे अब मकान हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैमरे के जरिए, ये मकान किले नुमा मकान है। इसकी ही कीमत बहुत ज्यादा, और इस पे जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनकी भी कीमत लाखों रुपए में। तो ये तो एक वानगी भर है। इस तरीके से बहुत अकूत धन संपदा उसने जमा किया है, और अब उन सबकी डिटेल निकाली जा रही है पुलिस की तरफ से। उन सभी खातों को देखा जा रहा है और जो जानकारियां मिल पा रही है, क्योंकि करीब करीब 50 से ज्यादा लोग अभी तक हिरासत में लिए जा चुके हैं और उनसे पूछताछ की गई है। ये सभी वो लोग हैं जो विकास दुबे के बेहद करीबी थे। इसके अलावा जो संपत्तियों की डिटेल भी जमा की जा रही, क्योंकि जो संपत्ति अवैध रूप से कमाई गई है वो उसमें बहुत सारी संपत्तियां ऐसी हैं जो बेनामी हैं, तो उनको भी देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर संपत्तियां हैं। तो पुलिस 2-3 मोर्चों पे काम कर रही है। पहला मोर्चा, पहली जो प्रायोरिटी है वो है विकास दुबे की गिरफ्तारी। न केवल कानपुर के 40 थानों की फोर्स, बल्कि एसटीएफ के अलावा 20 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही। कल से लेके अब तक लगातार छापेमारी जारी है। करीब 100 से ज्यादा ऐसे स्थान है जहां पर दबिश दी गई है। खास तौर से जो नेपाल से सटे हुए जो इलाके हैं, चाहे वो लखीमपुर से बॉर्डर लगता हो या श्रावस्ती से होता हुआ जो गोरखपुर के आसपास का जो इलाका, उन तमाम जगहों पर खास तौर पर चौकसी बरती जा रही है। अदालत में सरेंडर ना कर दे, बचने की फिराक में है, उसको लेकर के भी विशेष चौकसी बरती जा रही। तो पुलिस एक साथ कई मोर्चों पे काम कर रही है। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के पार्ट ऐसे हैं जो मीडिया से नहीं शेयर किए गए, लेकिन इसमें देखा ये जा रहा है कि आखिर कौन लोग ऐसे थे जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। उसमें एक बहुत अहम जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है, इस बात की छानबीन कर रही है कि आखिर जो हत्यारे थे उन्होंने पुलिस के साथ इतनी बर्बरता क्यों बरती। आमतौर पर जब मुठभेड़ होती है तो दोनों तरफ से फायरिंग होती है, लेकिन दौड़ा करके पुलिस कर्मियों को मारना, उसके बाद मरने के बाद उनके सर पे गोली मार देना, यानी ये माना जा रहा है कि क्या जो बीहड़ से, क्योंकि इसके बाद बीहड़ का भी इलाका शुरू होता है, तो क्या बीहड़ से कुछ डकैत और शार्प शूटर्स को यहाँ पर पहले से जमा किया गया था? क्या किसी बड़ी वारदात की प्लानिंग चल रही थी जिसकी सूचना पुलिस को मिली और उसको लगा कि उसका एनकाउंटर हो जाएगा, इसलिए उसने इस तरह को इसको पूरी घटना को अंजाम दिया? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके तथ्य नए निकल के सामने आ रहे हैं। जिस जंगल में मुठभेड़ पहले दिन हुई थी, उन जंगलों में अभी तक एसटीएफ के लोग वहां पर अभी भी कॉम्बिंग कर रहे हैं। उन जंगलों में उनकी तलाश जारी है, क्योंकि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये तो बिल्कुल एकदम तय है कि ये कोई सामान्य मुठभेड़ नहीं थी। इसमें महकमे में ही है, जिसका जिक्र मोहित अग्रवाल ने भी किया था। कानपुर एनकाउंटर मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी विकास दुबे का एक साथी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस विकास गैंग के सदस्य दयाशंकर अग्निहोत्री को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने दयाशंकर को मुठभेड़ के दौरान अरेस्ट किया। दयाशंकर को पैर में गोली लगी है। देर रात कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हुई थी मुठभेड़। बता दें कि पुलिस ने कानपुर एनकाउंटर मामले में विकास समेत 18 आरोपियों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें दयाशंकर का नाम 5वें नंबर पर है और सभी 18 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है। मानस, इस पर क्या खबर मिल पा रही है? दयाशंकर के बारे में बताइए, कितना बड़ा ये गैंगस्टर है, आखिर कितने समय से विकास के साथ जुड़ा हुआ है?
देखिए, ये बताया जा रहा है कि दयाशंकर अग्निहोत्री है, वो काफी लंबे समय से विकास के साथ उसके गैंग में काम कर रहा था। तो उसके पैर में गोली मारी गई, मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में चूंकि अभी सूचना मिली, बहुत सारी देखिए जानकारी ऐसी है कि पुलिस अभी शेयर नहीं कर रही मीडिया से, या शेयर कर रही तो बहुत देर से कर रही है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आमतौर पर देखा गया जब इस तरीके के बड़े संवेदनशील मामले होते हैं तो थोड़ा सा डिटेल इसलिए देर से शेयर की जाती ताकि इन्वेस्टिगेशन पर कोई असर ना पड़े। तो उसका हम लोग भी सम्मान करते हैं, हम भी नहीं चाहते कि इन्वेस्टिगेशन में कोई असर पड़े। लेकिन इसका जहां तक इसकी बात है, ये 6ठे नंबर पे आप जो सूची जो पुलिस ने जारी की उसमें 6ठे नंबर पे इसका नाम है। और ये काफी लंबे समय से विकास दुबे के साथ ही यहाँ पर जो रंगदारी वसूली का या जो आसपास जो भी अपराध का जो साम्राज्य था, वर्चस्व था, उसमें उसके साथ शामिल रहा है। तो इस लिस्ट को तैयार किया गया जिसमें ये पहली कह सकते हैं कि एक तरह से पहली गिरफ्तारी है ये, या मुठभेड़ चूंकि दूसरी क्योंकि इससे पहले जो पहले दिन जब मुठभेड़ कुछ लीड्स मिल पाए, धरपकड़ तेज हो पाए विकास दुबे की। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मानस आपका। और कानपुर के बिकरू गांव में विकास के घर पर बुलडोजर चलने के बाद अब पुलिस विकास दुबे के लखनऊ वाले घर पर एक्शन की तैयारी कर रही है। पुलिस इसके लिए विकास के कृष्णा नगर स्थित आवास और इंद्रलोक कॉलोनी स्थित मकान पर मुस्तैदी बढ़ा चुकी है। कृष्णा नगर स्थित विकास के आवास को पुलिस ने सील भी कर दिया है। साथ ही दोनों मकान पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। और यही नहीं, विकास के मकान समेत उसके भाई के घर पर अब लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम भी पहुंची हुई है, जो घर की नापजोख समेत तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। इस वक्त मैं कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के भाई के घर के बाहर मौजूद हूं और आप देखिए कि यहां पर एलडीए की टीम फिलहाल नपाई के लिए पहुंची हुई है। दरअसल पुलिस अधिकारियों की तरफ से बाकायदा एलडीए को एक पत्र भेजकर इस मकान की पूरी जानकारी का ब्यौरा मांगा गया था और उसी के बाद फिलहाल अब जो एलडीए की टीम है वो उनके भाई के घर पर पहुंची है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो एलडीए के जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल यहाँ पर नपाई का काम भी कर रहे हैं। और सबसे खास बात ये भी है कि एलडीए के जो इंजीनियर हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले ये यहाँ पर पहुंचे भी हैं और उसके बाद अब नपाई का काम चल रहा है। सर, ये क्या हो रहा है इनके घर के बाहर? नो कमेंट्स, वी आर डूइंग आवर लेट अस डू। किस तरह की नपाई हो रही है? क्या मतलब आगे बढ़ा के बना लिया या हमको स्वीकृत मानचित्र दिया गया है, उसको हम नाप रहे हैं, बस एज पर मैप बनाए कि नहीं बनाए जी, सिंपल। बिल्कुल। तो ये कमलजीत सिंह जी हैं, एलडीए के इंजीनियर हैं, जो फिलहाल अपने टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और जो मैप दिया गया है उस स्वीकृत मैप के आधार पर ये मकान बना है कि नहीं, उसी के लिए फिलहाल यहाँ पर नपाई का काम किया जा रहा है। ये एलडीए के आपको कर्मचारी फिलहाल नजर आएंगे, ये अपनी नापजोख करने के बाद आपको तस्वीरों में जाते हुए नजर आएंगे। और सबसे खास बात ये भी है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यानी कानपुर का आवास जो आरोपी विकास दुबे का है उसको ध्वस्त करने के बाद अब जो जांच टीम है उसकी नज़र विकास दुबे और उनके जो अन्य लोग हैं उनकी संपत्तियों पर है। और शायद यही वजह है कि फिलहाल नपाई के लिए जांच टीम यहां पर पहुंची हुई है। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के भाई के घर के बाहर में मौजूद हूं। दरअसल ये जो मकान है ये K528 इंद्रलोक कॉलोनी लखनऊ, ये दरअसल जो हत्याकांड का मुख्य आरोपी है विकास दुबे उसके भाई का आवास बताया जा रहा है। और अब तक की जानकारी के मुताबिक इस आवास में विकास की मां, विकास के भाई की पत्नी और इसके अलावा एक और महिला घर में मौजूद है जिनसे पुलिस ने कई राउंड पूछताछ की है। दरअसल जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर पुलिस की गश्त, पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो 24 घंटे के लिए तैनात किए गए हैं। वो उनकी पूरी नज़र इस घर पर और इस घर के आसपास आने जाने वाले लोगों पर बनी हुई है। कानपुर का मकान जो घर था बिकरू गांव स्थित विकास दुबे का, उसको ध्वस्त करने के बाद अब जांच टीम की पूरी नज़र विकास की अवैध कमाई से अर्जित की गई संपत्ति पर है। और शायद यही वजह है कि एलडीए से इन दोनों प्रॉपर्टी का ब्यौरा मांगा गया है। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के लखनऊ स्थित आवास के बाहर में मौजूद हूं। दरअसल ये कृष्णा नगर की इंद्रलोक कॉलोनी है और J424 ये मकान जो मुख्य आरोपी है कानपुर कांड का विकास दुबे उसका बताया जा रहा है। हालांकि उस पूरी घटनाक्रम के बाद लगातार विकास दुबे के सभी आवास के बाहर आपको सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आएंगे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि विकास दुबे या उससे जुड़े हुए कुछ लोग इस मकान में हो सकते हैं, तो पुलिस ने इस मकान में तलाशी अभियान चलाया। आप देखिए कि फिलहाल इस मकान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अगर इस मकान की बात की
की जाए तो इसमें एक बेसमेंट है और बेसमेंट के अलावा फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है। बेहद आलीशान ये मकान है जो लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में मौजूद है। फिलहाल इस मकान में तलाशी अभियान चलाने के बाद मकान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और आप देखिए कि इस मकान के चारों तरफ यानी मकान के जितने भी हिस्से हैं हर तरफ सीसीटीवी कैमरे आपको नजर आएंगे। तो इन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कहीं यहाँ की लोकेशन आरोपी तक न पहुंचे, इसलिए फिलहाल यहाँ की बिजली भी काट दी गई है। देर रात जो संबंधित थाना है, संबंधित पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने इस इलाके पे सर्च ऑपरेशन चलाया। कई मकानों में तलाशी ली गई है। पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके कानपुर कांड के जो मुख्य आरोपी है, जिनकी वजह से 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनको किसी भी स्थिति में फिलहाल गिरफ्तार किया जाए। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज़ 24। और आइए अब सीधे रुख करते हैं, लखनऊ से मौजूद है हमारे संवाददाता अशोक तिवारी। अशोक, ये जो नपाई आपने दिखाई, एलडीए की टीम जाहिर तौर पर इसलिए भी वहां पर पहुंची होगी क्योंकि आसपास के लोग जिनको दहशत में रखता था विकास दुबे, उन लोगों ने भी शिकायत की है पुलिस को कि हमारी जमीन को हड़प कर ये यहाँ पर मकान बनाया करता था। देखिए, दरअसल सबसे अहम बात यह है कि कल जब कानपुर में विष्णु स्थित आवास को ध्वस्त किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से, उसके बाद से लगातार जो जांच टीम है, पुलिस अधिकारी है और जो भी लोग इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जुड़े हुए हैं, उनकी नजर विकास की संपत्तियों पर है। यानी कि कानपुर से लेकर लखनऊ तक या अन्य जगहों पर जहां पर भी विकास की, उनके भाई की या उनके जो नजदीकी लोग की उनकी संपत्तियां हैं, फिलहाल उसकी भी पड़ताल की जा रही है। और इस वक्त में जहां पर मौजूद हूँ, ये कृष्णानगर स्थित विकास दुबे का आवास है, जिसको फिलहाल सील कर दिया गया है। आप देखिए कि मकान पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर ये J424 इंद्रलोक कृष्णानगर स्थित जो आवास है, यही विकास दुबे का मेन आवास है। और अभी ठीक थोड़ी देर पहले एलडीए की जो टीम यहाँ पर आई थी, वो उन्होंने पूरी नपाई दिखाई इस मकान की भी की है और इसके अलावा इससे थोड़ी दूरी पर जो विकास के भाई है, उनके मकान की भी नपाई एलडीए की टीम की तरफ से की गई है। दरअसल मेन निगाह जो जांच टीम की है, वो अब विकास दुबे की संपत्तियों पर है कि उन्होंने कैसे अवैध कमाई करके या किस तरह से इन संपत्तियों का निर्माण करवाया है। तो उस पे जो नक्शा पुलिस विभाग की तरफ से कल एक पत्र भेजा गया लखनऊ विकास प्राधिकरण को और ये कहा गया कि जो नक्शा है विकास के मकान का, उसके भाई के मकान का, वो देखिए कि मानक के अनुरूप है कि नहीं है। तो उसी लिहाज से इसकी नपाई की गई है, लेकिन इसके संकेत बहुत बड़े हैं। साक्षी, ये नपाई जुखाई सिर्फ मानक चेक करने के लिए नहीं है, बल्कि अगर इस मकान की नपाई में कोई भी मानक में जरा सी भी खामी आएगी तो शायद वही तस्वीर जो कानपुर के बिकरू गांव में देखने को मिली है, वो कृष्णानगर में बिल्कुल एक आधार तो चाहिए अशोक अपनी कार्रवाई को करने के लिए। लेकिन ये भी बात तय है कि जो अपराधी होता है वो अपराध करके जरूर भाग सकता है, लेकिन उसकी संपत्ति, उसका पैसा, उसकी ये सारे जो ठिकाने हैं, ये नहीं भाग सकते। और बढ़ते हैं आगे, कानपुर कांड से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें आपको कि लखनऊ में विकास दुबे के आवास पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक सरकारी एम्बेसडर कार समेत 2 एम्बेसडर कार और एक बुलेट बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है। जांच में किसी भी प्रकार के कागज ना मिलने के बाद गाड़ियों को सीज कर लिया गया है। पुलिस को नीलामी और दूसरे से ली गई ट्रांसफर गाड़ियों के बारे में सिर्फ बताया गया है, लिहाजा पुलिस अब यह जांच कर रही है कि ये गाड़ियां किसकी हैं और यहां कहां से पहुंची। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।